6 हो चुके हैं और इस वक्त 3 बॉलें हुई हैं। शाहिद क्यों जो है बॉलर है अफगान टाइगर्स के। Just a reminder, if you're just joining us, Afghan Tigers scored 101 runs and they lost all 10 wickets. और पाकिस्तान स्टार्स को 96 रन चाहिए। टारगेट जो है वो 102 है, अभी 96 9.3 10.1 रिक्वायर्ड रन रेट है। बहुत अच्छी डिलीवरी, लेकिन अंपायर ने वाइड कॉल की। Probably appealing, probably hit him, उन्होंने कॉल किया कि इट वाज वाइड डिलीवरी। और ये जो है इस तरह शाहिद क्यू कंटिन्यू, और बहुत अच्छी डिलीवरी थी, अच्छा खेला, बहुत क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बाय बिलाल। और इस तरह स्कोर जो है वो 7 पे पहुंच गया है, बल्कि 8 रन। और इस तरह 4 बॉलें हुई हैं। रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 10.07 है, काफ़ी नॉट दैट बिग ऑफ अ स्कोर फॉर ह्यूस्टन स्टार्स, सॉरी पाकिस्तान स्टार्स। पाकिस्तान स्टार्स ने पहला गेम अपना जीता था लड़ाई ज़ल्मी के अगेंस्ट, और नाउ दे लुकिंग टू गो फॉर द सेकंड विन। और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए अदनान खान। बॉल जा रही है टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा कवर, लेकिन शायद 2 ही रन बनेंगे, बाउंड्री नहीं मिलेगी। और इस तरह जो है इस तरह जो है स्कोर जो है 10। 5 बॉलें हुई हैं इस ओवर में, काफ़ी कंट्रोल में है अब तक। इनके पास पाकिस्तान स्टार्स की जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी डीप है। वलीद शबीर खेलते हैं, उनके साथ हमजा बंगश भी हैं, और बहुत अच्छी डिलीवरी, वेरी गुड डिलीवरी, वेरी गुड लेंथ, और बैट्समैन जो है उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। और इस तरह ये डॉट बॉल मिलेगी। और द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर स्कोर इज 10, द लॉस ऑफ नो विकेट्स। रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10.04, और 92 रन चाहिए उनको लास्ट 9 ओवर्स, और अभी भी इनके पास 10 विकेट्स बाकी हैं। और अभी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास, रमीज़ ज़ादा जूनियर, ओवेस जिया, सब लोग जो है वो ह्यूस्टन स्टैलियंस की तरफ से खेल रहे हैं। साद अली, तो काफ़ी प्लेयर्स जो है यहाँ पे खेल रहे हैं। 5 इस वक्त इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं ग्राउंड में, क्योंकि इट टेल्स यू द लेवल ऑफ दिस टूर्नामेंट। और आई थिंक सबसे बड़ा नाम जो हमारे पास सब मौजूद है स्टूडियो में वो है हसन जलील साहब। ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आई एम पर्सनली वेरी इम्प्रेस विद हिम, बहुत ही डाउन टू अर्थ, माशाल्लाह, लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम। बहुत इनके लिए हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे मौजूद हैं, और होपफुली कि वो आने वाले टूर्नामेंट में भी हमारे साथ आएँ। मुझे डर है एक बात कहा आदिल, क्या आप बाद में मुझे इनवाइस ना भेजने तारीफ करने की। जी अरे शायद आपने ये पकड़ लिया, ये मेरा इरादा यही था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रहता है इनके साथ। लास्ट ईयर भी यहाँ पे आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। अभी भी जो है वो आई एम श्योर कि ह्यूस्टन का इट्स नॉट टू हॉट फॉर यू, काफ़ी गर्मी है, लेकिन ये है आई थिंक वर्जीनिया में भी आजकल काफ़ी मौसम गर्म है। और लेग की तरफ किया, फ्लिक किया, फील्डर इनके पीछे जा रहे हैं, और ये शायद बाउंड्री मिलेगी। और इस तरह 4 रन बनने में कामयाब। बिलाल का लेग की तरफ बॉल थी, अच्छा पिक किया उन्होंने लेंथ, और एक बाउंड्री बनाने में कामयाब हुआ। इस तरह स्कोर जो है वो 14 हो चुका है, और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट इज नाउ अंडर 10, तो जस्ट अ बिगिनिंग। आपको प्रेशर इतना नहीं होगा क्योंकि 10 रन पर ओवर in a tape ball probably not that hard because you probably need 1 boundary in an over. बहुत अच्छा शॉट खेला, स्ट्रेट खेला, फील्डर उनके पीछे है, शायद 1 ही रन बनेगा। और ये इस वक्त जो है हमारे साथ कुछ ऑडियंस शामिल हैं, वो हमें वॉच करने आए हैं हमारे गेम। We want to have some conversation with them.
They came all the way from Baltimore. So और बहुत अच्छा शॉट खेला, फील्डर नीचे है, शायद कैच लेने में कामयाब, और इस तरह पहली विकेट गिरी है। और अदनान खान ने अच्छा शॉट खेला था टूवर्ड्स डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, और फील्डर ने कोई मिस्टेक नहीं की, और इस तरह जो है वो ओवर जो इस तरह एक पहली विकेट का नुकसान उठाया पाकिस्तान स्टार्स ने। और ये वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और इस वक्त गैदर हुए हैं सारी टीम के, क्योंकि बड़ी विकेट मिली है। वन टाइगर्स दे नीड टू रीग्रुप, बिकॉज अगर इस तरह उन्होंने कुछ विकेट ले ली तो दे मे हैव अ चांस टू स्टॉप पाकिस्तान स्टार्स बिफोर दे गेट टू द टोटल। और इस तरह नए बैट्समैन आए हैं, अभी ये वेटिंग के कौन आए हैं, 7 नए बैट्समैन आए हैं। वलीद शब्बीर न्यू बैट्समैन, बहुत ही वेल नोन प्लेयर हैं, यहाँ पहले भी ह्यूस्टन में 2-3 दफा आके खेल चुके हैं, एंड ही स्कोर्ड सेंचुरी इन 10 overs, तो काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान स्टार्स, केम ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया, तो काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। इतना बड़ा टोटल बड़ा और ये इस ये बहुत अच्छा गेम हो सकता है। अगर पाकिस्तान स्टार्स ने अभी कुछ अर्ली विकेट लूज की तो दे मे गो इनटू ट्रबल, बट अभी भी गेम काफी कंट्रोल में है। लॉन्ग वे टू गो, अभी भी जो है इनको 87 रन चाहिए, 10.44 की रिकॉर्ड रन रेट है, और ऑफ पे खेलना चाहते थे लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए। बहुत अच्छी डिलीवरी थी साद की, साद जो है ऑल्सो बहुत अच्छे, very well known player in Houston. He plays for multiple teams in tapeball, hardball. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है साथ की। लास्ट टूर्नामेंट में आई थिंक ही प्लेस फॉर काई एल्प्स की तरफ से खेला था उन्होंने, और इस दफ़ा वो पाकिस्तान स्टार्स की तरफ से खेले। अच्छा ओवर कराया, एक विकेट भी मिली और सिर्फ 5 रन दिए हैं इस ओवर में। वेट करते हैं कि कौन जो है इस वक्त हैविंग सम कॉन्वर्सेशन ऑफ वन टाइगर्स इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और बॉलर जो है गोइंग टू हिज मार्क। और अब देखें इस तरह काफ़ी ऑडियंस वक्त मौजूद है, स्टैलियंस आर मौजूद, और आपको बाउंसी और ये आपको यहाँ मौजूद है। इफ़ यू आर लिसनिंग टू अस फ्रॉम ह्यूस्टन, प्लीज कम एंड जॉइन अस, ब्रिंग योर किड्स हियर, एंजॉय द वेदर। अच्छा, तो इस वक्त देखें, और अगर आप यहाँ पर हैं तो वी हैव अ कबाब रोज स्पॉन्सर्ड बाय PHF, पाकिस्तान हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से है, यहाँ मौजूद, और आके हमारे कबाब रोल एंजॉय करें। इस 87 रन चाहिए उनको 8 ओवर में, और अभी तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। रिकॉर्ड रन रेट जो है स्टिल अंडर कंट्रोल। वलीद शब्बीर वुड फेस शाहिर, और बहुत अच्छी डिलीवरी थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। और वलीद शब्बीर जो है वो वेरी वेल नोन फॉर हिज बिग हिटिंग, जो है लास्ट मैच में अच्छा शॉट खेला था, एक ही
शॉट खेलने में कामयाब हुए और इस तरह सिर्फ 6 रन बना के आउट हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान स्टार्स की बैटिंग लाइन काफ़ी डीप है। शाहिद कंटिन्यू करेंगे और एक्सीलेंट फ्लिक शॉट, अमेजिंग शॉट टूवर्ड्स द डीप फाइन लेग और ये 6 रन बनेंगे। व्हाट अ शॉट, थोड़ी लेग की तरफ थी और वली शबीर डोंट नीड अ इन्विटेशन टू पिक इट अप टूवर्ड्स द लेग साइड। बहुत ही अच्छा पिक किया उन्होंने और 6 रन के लिए। Great shot indeed, and the score goes to 21 for the loss of 1 wicket. Shahid is the bowler, and Waleed just hit his first 6. Bilal not out 12. So it's going to be an intriguing and interesting match between the two sides, evenly matched and poised for a kill. Both the teams are trying very hard to win this tournament. In fact, all the teams are trying very hard. Once again, there is a slight adjustment in the field, and the mid-off position fielder has been moved back, comes in and bowls, and another great shot by Waleed, and this time 2 fielders after the ball, but there is a confusion, but still 1 fielder manages to stop the ball right inside the boundary line, so only 1 run taken, and this takes the score on to 22 for the loss of 1 wicket. Still far to go. It is going to be a difficult target because the bowling is pretty tight and the fielding is very agile and alert. The sun has come out of the clouds and now the ground is bathing in a bright sunshine. So it's a sunny afternoon here at this beautiful stadium, ICCMC Stadium. And this ball down the left side, given a white ball, very rightly so. So 1 more run added to the score. The score moves on 23 for the loss of 1 wicket. And Adil, what fascinated me to know that there are a lot of international players participating in this tournament. I recently interviewed Awais, who has played for Pakistan. He's a very promising and hard-hitting player. And then Mohammad Ilyas, who is a German fast bowler, a very promising player, and he recently impressed a lot by playing in PSL. And this time short pitch delivery and hard and high, and the ball crosses the boundary right on the left side, and it does a huge 6. Once again, very well timed and very well placed. So I was telling you about the players. In fact, a lot of players have moved to America. And out of the senior players, there is Asif Mushtaba, who is in Dallas and he is a coach. And then we have Jalaluddin, who is a coach in Houston. And then we have Sami Aslam, who is also a coach, a very fine Pakistan opening batsman. So these are the top players who have moved and are coaching in the USA, and then there are these youngsters who have come to play various tournaments. And once again he was trying to flick, but didn't connect. The ball wide outside the leg stump. Given wide, another run added. So this takes the score on to 31 for the loss of 1 wicket. Sami Aslam, in fact, is the player who is trying to get himself into the American side. Although he is coaching, but he is also playing and working very hard on his fitness. And this time he comes out of the crease, dancing, and plays a beautiful stroke, a straight drive, and the ball goes to the boundary line. The beautiful boundary by this youngster, and this takes the score on to 35. So runs now flowing, and especially Bilal is batting very well in full form. 11 balls and 22 runs he has scored. Waleed has scored 7 on 4 balls. Still lot to be seen from Waleed. He is a very hard-hitting batsman, and once he gets going, it's very hard to stop him. So let's see what's going on. Pretty decent gathering here. People have come in the afternoon to watch the game and enjoy the delicious burgers and delicious sandwiches which Adil was describing. He himself had one and really enjoyed, smiling all the time.
and then having a sip of tea without me. So as I told you that the clouds are still there, but no sign of any rain. It will remain dry till late night, so we hope that the matches will continue till 12 o'clock midnight. And as I was telling you, it's a penny short by the great Amir Siddiqui. As I told you, he's 5 in 1. I have to determine which 5 qualities he has, because he has so many. And a lot of people you see around, some are playing cricket, some practicing, some watching, some eating. Salman is the bowler from the Afghan Tigers. Pak Stars have scored 34 runs for the loss of 1 wicket. Left-handed bowler and good ball on the middle and off, but equally beautifully driven down to long off, and 1 run was taken, and he was so jubilant. In fact, he got the catch, and it was an amazing catch, and he was so jubilant that he danced around, ran very quickly, and then threw the ball, and he's still enjoying his fantasy. He really did a great job by running very quickly and judging the catch very well. There was a grand catch, so 1 more wicket down, and Pakistan scores now 34 for the loss of 2 wickets. Still long way to go, but Bilal 22 and Wali 7 have done pretty well. Now let's see who is the next man. And as I told you that in every innings at least 2 or 3 batsmen have to score, and you need at least 2 or 3 big partnerships. Let's see what happens. जी काफी बड़ी विकेट मिली है वन टाइगर्स को. यू कैन सी द excitement they got. Waleed Shabir again, he failed again second time. First match also he couldn't score big, but this time it was a hard luck probably, but excellent catch taken by the fielder in the deep long on region. और इस तरह वन टाइगर्स को विकेट मिली, काफी बड़ी विकेट मिली है. और अमीर आए हैं बैटिंग करने के लिए. ही बैटेड रियली वेल इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट वडार ज़ल्मी. लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ वन टाइगर्स, जो किस तरह जो खुश है इस विकेट मिलने के बाद, बिकॉज दे नो वलीद शबीर इज अ डेंजरस प्लेयर. ही कैन मैच द टर्न अराउंड जस्ट फ्यू ओवर. सो कभी ऐसे भी ज्यादा बड़ा स्कोर टारगेट चेस नहीं कर रहे हैं, बट दे गॉट अ गुड विकेट. और इस तरह स्कोर जो है मूव अप टू 34, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. रिक्वायर्ड रन रेट जो है स्टिल अंडर 10, कंट्रोल में है काफी. और ये देखें ग्राउंड का व्यू, फील्ड प्लेसमेंट, पूरा व्यू, लश ग्राउंड, लश ग्रीन ग्राउंड है. Amazing facility for a cricket, especially in Tapeball, because most of the Tapeball you probably have seen they're played in a parking lot, but this is another level, international, very high level of the ground. Amazing facility. और इस तरह आप जो लोग यहाँ enjoy कर रहे हैं. सलमान कंटिन्यू करेंगे और ऊंचा शॉट खेल दिया है और फील्डर नीचे आ रहे हैं और एक और विकेट मिली है अफगान टाइगर्स को. What I think it probably could be a turn around. जो आमिर जो लास्ट मैच में काफी अच्छा खेले थे और इस दफा जो है वो थोड़ी सी जल्दी कर गए. पहली बॉल पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला. अफगान टाइगर्स ने दोनों दफा अच्छे कैच, पहला कैच तो बहुत ही अच्छा था और इस दफा भी उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है. They are really pumping up Afghan Tigers. What a catch! The first before Waleed Shabir's catch, and this was also a good catch against a windy situation. और बॉल काफी मूव होती है when it's windy, but फील्डर ने काफी अच्छे से कैच पकड़ा है. और इस तरह पाकिस्तान स्टार्स ने अपनी तीसरी विकेट का नुकसान उठाया है. लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी इनको गेम थोड़ा कंट्रोल करना है. अगर गेम उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इस तरह विकेट उस तरह नुकसान उठाते रहे तो दिस स्मॉल टारगेट कुड बिकम अ ह्यूज टारगेट फॉर देम. सो अफगान टाइगर्स कीपिंग अप देयर प्रेशर, कीपिंग अप देयर कंपोजर और 3 विकेट लेने में कामयाब हो चुके हैं अफगान टाइगर्स. और इस वक्त जो है हमारे स्टूडियो में चाय का मुआयना चल रहा है. बल्कि और शायद अच्छी खबर है हसन साहब के लिए कि और फ्रेश चाय आ रही है.
that will give a more dose of energy to हसन साहब and to all of us in fact. हम लोग जो है चाय के बगैर काफ़ी मुश्किल होता है गुजारा करना. और देखिए ये कंटिन्यू करेंगे सलमान, और अच्छी डिलीवरी थी और कट करना चाहते थे, अपील की रन आउट की, लेकिन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम लेग अंपायर. और इस तरह जो है रॉनी इज अ कीपर, ही इज अ वेरी गुड कीपर हिमसेल्फ. डायरेक्ट थ्रो मारा लेकिन वो फील्डर अपनी जगह मौजूद. बिलाल आई थिंक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. लास्ट मैच में भी इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी बिलाल ने. ओपन आते हैं, अभी तक खेल रहे हैं, 22 रन बनाए हैं 12 बॉलों पे. और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.46, वेल विद इन कंट्रोल, नॉट अ प्रेशर ऑन द रन रेट, बट दे हैव लॉस्ट 3 विकेट्स एंड 3 बिग विकेट्स आई वुड से. स्टिल दे हैव हमजा बंगश इन द डग आउट. तो अभी भी काफ़ी इनके पास बैटिंग लाइन अब तो काफ़ी है. और बहुत अच्छा शॉट खेला, फील्डर से मिस टुवर्ड्स द पॉइंट, फील्डर से मिस हुई है, लेकिन 2 रन बनाने में शायद कामयाब होंगे बिलाल. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, और इस तरह जो है वो 2 रन बनने में कामयाब हुए हैं. स्कोर हैज मूव्ड अप टू 36, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. इसी ओवर में जो है वो 2 विकेटें गिरी थी पाकिस्तान स्टार्स की. देखिए आप क्या बिग मैच, काफ़ी बड़ा मैच हो रहा है. या वन टाइगर्स भी अपना पहला मैच जीती है, और उसके बाद जो है पाकिस्तान स्टार्स भी अपना पहला मैच जीती है. अच्छा चल रहा है. आई थिंक बी अ गुड टाइट फिनिश, बिकॉज वन टाइगर्स जो है वो काफ़ी अपना कंपोजर रखे हुए. दे हैव नॉट गिवन द होप्स, और वेरी गुड शॉट और सिंगल बनने में कामयाब. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 ही रन बनेगा. इस वक्त हमारे फैन जो है इन्वेट कर चुके हैं हमारा, और हमारा मीडिया बॉक्स हसन जलील साहब के बहुत फैन मौजूद हैं पूरे अमेरिका में. पाकिस्तान में तो खैर इनके बहुत फैन हैं, यहाँ पे भी फैन मौजूद हैं, और हमारे पास यहाँ आ चुके हैं हमारे मीडिया बॉक्स में. तो अपॉलॉजीज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बट वी कैन कंट्रोल दिस. और इस वक्त जो है गेम 37 रन हो चुके हैं और 33 विकेट्स हो चुके हैं. 3.5 और इस तरह 37 रन, 3 नुकसान पे, और 4th ओवर चल रहा है, और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10.54. और अच्छा शॉट खेला टुवर्ड्स द डीप मिड विकेट, और इस तरह 6 रन मिलेंगे. और इस वक्त जो है म्यूजिक ऑन द ग्राउंड, म्यूजिक लगा हुआ है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और लग रहा है कि हम लोग जो है इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग गेम. लेट्स सी हाउ इट फिनिशेस. अभी जो है आप बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुन रहे होंगे, दैट इज द म्यूजिक, because amazing environment here. Again, if you're listening to us from the ground or from the Houston area, please come and join us. Amazing environment. We have 5 or 6 international players at the ground right now, waiting for their next game. और इस तरह जो है 43 रन हो चुके हैं, 3 आउट हो चुके हैं, और 59 रन चाहिए इनको 6 ओवर में. 9.83 का जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट है. और सलमान कंटिन्यू, और बहुत ही अच्छी डिलीवरी, और इस तरह बिलाल भी आउट हो गए हैं. What a ball! Excellent bowling. You can see the excitement of one Tigers players. Big wicket मिली है बिलाल की, 4 आउट हो चुके हैं,
विकेट चाहिए। व्हाट अ ओवर बाय सलमान, 3 विकेटें मिली हैं इस ओवर में, और यार 3 विकेटें इनको मिली हैं इस ओवर में, तो बहुत ही अच्छा ओवर रहा इस सलमान का। और मैच could maybe tilted towards Afghan Tigers, or it's probably going tilted towards balance, because शुरू में तो काफी कम रन थे, लेकिन इस तरह भी विकेटें काफी गिर चुकी हैं, 4 विकेटें गिर चुकी हैं, और इस तरह स्कोर जो है 43 पे। आई थिंक स्कोर कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ। स्कोर, इफ यू आर लिसनिंग टू अस, प्लीज fix the score. It is the wicket down. Oh, he's fixed it now. Yeah. But you need to go back, because that's not a. और इस तरह 43 रन्स पे 4 आउट हो चुके हैं। और जीएम स्पोर्ट्स और लोडाई जिल्मी में लोडाई जिल्मी स्कोर 179 in 10 overs. That's probably the biggest score I have seen. उनको they need to improve their net run rate. लोडाई जिल्मी they're doing exactly the same. अभी जो लास्ट स्कोर कार्ड आपने चेक किया था, they scored 179 in 10 overs, and GM Sports is chasing, but of course it's a big score to chase. Let's come back to field 1, जहां पे बहुत ही exciting game चल रहा है for Afghan Tigers versus Pakistan Stars. Pakistan Stars 4 विकेटें अपनी खो चुके हैं, और required run rate is still under control, about 10, but they have lost quite a few wickets. और अच्छी डिलीवरी थी, और हमजा बंगश आए खेलने के लिए. Of course, he needs no introduction. Very well-known player in Houston and lacrosse. He plays for minor league also. Hamza Bangash. I think he's playing for Stallions in SCL now. तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और उनकी बॉलिंग भी आपने देखी, तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तान स्टार्स को हमजा बंगश से। अभी भी रिकॉर्ड रन रेट 10 है, और ये शायद वाइट का इशारा होगा, वेट फॉर द अंपायर, एंड वाइट बॉल ऑफ की तरफ थी, और बैट्समैन ने जाने दिया, और इस तरह एक एक्स्ट्रा रन मिलेगा। बहुत ही एक्साइटिंग गेम हो गया है हसन साहब, तो लगता है कि काफी बड़ा अच्छा फिनिश होगा। जी हाँ, पाकिस्तान स्टार्स अंडर प्रेशर नाउ, 45 for the loss of 4 valuable wickets, and some very good bowling by these two youngsters. This time short delivery, and he tried to hook that one, and got the edge onto the wickets, and another wicket falls. It's 45 for 5. Now really in a critical stage, and Pakistan Stars losing the grip on the match very quickly, and Afghan Tigers coming into the game with a loud thunder. Really they have done very well. Their fielding has been superb, their bowling is very accurate, and definitely now Pakistan Stars will have to struggle all the way. 45 for 5. Let's see now who stays at the wicket. Hamza Bangash is still there. A light of hope is still there for the team. If Hamza stays and he plays his usual strokes, he can turn around the game. They are huddling around and very, very happy. Afghan Tigers would have never imagined to get 5 valuable wickets in such a quick time. Now they are patting each other, encouraging each other. That's a good teamwork, and going back to their respective places. 45 for 5. The other ground also is having a match, and there will be 2 matches simultaneously continuing through the midnight. So as I was telling you, it was very good to see, heartening to see the youngsters from Pakistan, very talented and renowned, known youngsters coming to participate in this tournament. Short delivery on the left side, he tried to pull that one, missed completely the line of the ball, no run scored. There was another youngster, Ramesh Raja Jr. At one time he was considered to be a surety to enter into the Pakistan cricket, then he lost his form and was out of the contention, but he is a very, very promising player. Then Muhammad Ilyas, a very fine fast bowler who swings the ball well, and he recently performed in PSL, another white ball in the meantime.
adding one more run to the score. Pakistan Stars 46 for 5. And then Sadali, another youngster, he's an all-rounder, a very fine batsman, and he can hit the ball anywhere he wants. And well, he lost his run-up now. There was some issue with the run-up yesterday, but now the things have dried up and the field is in a much better position. Lush ground outfield. It's quite even now. And there is no difficulty for the bowlers in their run-up. I don't know, there is some signal from the umpire and yeah, some discussions is still going on between the bowler, the batsman and the umpire. Something to do with the ball? I don't think, Adil. Number of balls. There should be number of balls and how many balls are left. Some actions have become a fashion in fact. Oh my God, it dropped. It was a very, very hard chance. He tried very hard, but the ball slipped out of his hands. So there is a chance for the batsman. He scored 47 for 5. There's still 5 wickets more to go, and this one is the 5th over in operation. One more ball left. Nasik comes in and bowls. Good delivery by Nasik, and he came out of the crease, but at the last minute he has to change his stance and push the ball towards sleep point. No runs scored, and at the end of the 5th over, halfway through, 47 for 5. It's still a long, long way to go. They required 57 runs to win. 55 runs to win. 55 runs to win. Yeah, I will have to correct my mathematics. Adil is very good at it. Still the wind is quite high. It's a very, very strong breeze in fact. And the flags on our right are flattering and flattering very fast. But the weather is much better than this morning. When the play started, it was very hot and humid. And this time a beautiful stroke played by the batsman. Not a fielder moved and the ball crossed the boundary line. It was a very fine shot, very well timed, very well placed and very well played. So the score moves on to 53 for 5, and they require these type of 6s and 4s if they need to win. और ये गेंद लगे सबसे बहुत बाहर, गालिबन प्रेशर था पिछले स्ट्रोक का, तो एक और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से 54 रन स्कोर 54 for 5. छोटे से स्टार्ट के साथ आए गेंद करने के लिए. इस बार तो बहुत अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी, तवक्को से ज्यादा बैट्समैन के ड्राइव करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में. एक्शन में ऐसा है कि यूं लगता है जैसे वो स्लो डिलीवरी करेंगे, लेकिन ये गेंद खासी तेज थी. एक मरतबा फिर आए गेंद करने के लिए रॉनल्ड, और इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक खेला. फील्डर मौजूद थे, उन्होंने डाइव करते हुए एक खलाबाजी भी खाई, मगर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हुए और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई. एक और अच्छा स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर हो गया 58 for 5. हर रन दोनों टीमों की यकीनती है. बड़े क्रूशल ओवर्स हैं आखिरी 5 ओवर. अब देखना यह है कि इन 29 गेंदों पर कितने रन बनाने में कामयाब होंगे पाकिस्तान स्टार्स. अफगान टाइगर्स की बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों शोों में बड़ी अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है. उनके भी चंद बड़े नामवर खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं. और इस मरतबा एक और अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ उसे ड्राइव किया, मगर गेंद जो है वो बॉलर को क्रॉस न कर पाई. मुझे अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग की. स्कोर में किसी रन का इजाफा ना हो सका. 58 for 5 अगेन. और इस मरतबा
उठता हुआ ऊंचा शॉट खेला, बहुत ही बड़ा छक्का, और गेंद हमारे बाएं जानिब जो बर्गर्स और कबाब का स्टैंड है उसके पास आकर गिरी, से एक बैठे हुए खिलाड़ी ने कैच किया। तो इस छक्के के साथ स्कोर जंप करता हुआ 64 फॉर 5, और अब 38 रन बाकी रह गए हैं इस मैच को जीतने के लिए। और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं मोहम्मद, जिन्होंने 7 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं। हमजा ने सिर्फ 1 रन बनाया है, एक उड़ता फिर बहुत जोरदार और बड़ा शानदार शॉट, और फील्डर बड़ी बेबसी के आलम में गेंद को बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए देखते रहे। एक और बड़ा उमदा शॉट जिसकी दाद उन्होंने अपने साथियों से और तमाशाइयों से हासिल की। No ball. 71 for 5 now, inching towards their victory. Well deserved victory it will be if they are capable of getting it. इस मरतबा सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सका बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 72, 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर। और अब देखना यह है कि आदिल क्या आप कितने रन बनाते हैं और कितनी विकेट लेते हैं। जी हसन साहब, आपने मैच तो पलट गया आपके साथ आते ही। मैच इससे पहले काफी जो है was tilting towards the Afghan Tigers, but इस ओवर में 25 रन आए हैं रॉनी के ओवर में। रॉनी इज अ गुड बैट्समैन एंड ऑफ कोर्स अ गुड बॉलर आल्सो, ह्यूस्टन में बहुत बड़ा नाम है, बट वो काफी एक्सपेंसिव रहे अपने इस ओवर में। 25 रन लेने के बाद जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.5 हो चुकी है। 30 रन चाहिए उनको 4 ओवर में, तो काफी मैनेजेबल है। अभी भी 5 विकेटें हैं मौजूद इनके पास, पाकिस्तान स्टार्स के पास, और गेम जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ है बैक टूवर्ड्स पाकिस्तान स्टार्स। लेट्स सी कि किस तरह करते हैं, किस तरह फिनिश करते हैं गेम। अभी भी काफ़ी गेम बाकी है। अफगान टाइगर्स को विकेट चाहिए और पाकिस्तान स्टार्स को जो है अपनी विकेट पार्टनरशिप चाहिए। और इसके साथ ही एक अच्छी खुशबू आई हमें हमारे स्टूडियो में, और तो लगता है चाय आ गई है। और जो सुहेल है, जो नवेद ईसा के भाई भी हैं, वो चाय के साथ आए हैं स्टूडियो में। क्या जबरदस्त। अब मैच जो है वो एकदम पलट गया। एक वो लास्ट में नाइट में हमने देखा जो जल्लाद खान का ओवर था वॉशिंगटन कैपिटल्स की तरफ से, उन्होंने 30 रन दिए। ओह व्हाट अ हिट, एक्सीलेंट हिट बाय मोहम्मद क्यू, जबरदस्त बैटिंग करते हुए मोहम्मद, और ये 6 रन बनाए हैं। और दैट वाज अ वेरी क्लीन हिट, नो एफर्ट एट ऑल, बट टाइमिंग वाज परफेक्ट। एक्सीलेंट लाइन पिक की, लेंथ भी जल्दी पिक की, और बहुत ही अच्छा शॉट खेला towards the deep mid wicket, और ये शायद वाइड कॉल होगी, और इस तरह एक एक्स्ट्रा रन मिला। अब अफगान टाइगर्स की जो बॉलर्स हैं दे आर गोइंग अंडर प्रेशर। साथ में पहले अच्छा वो कराया था, पहला ओवर 12 रन दिए से 7 रन दिए थे पहले ओवर में। इस ओवर में वो अंडर प्रेशर आ गए पहली बॉल पे 6 रन मिलने के बाद, और एक और शॉट फील्डर वो मौजूद है और ये विकेट लेने में कामयाब। और अच्छा पुल किया था, लेकिन फील्डर वाज वेरी वेल प्लेस्ड और ये अच्छी विकेट मिली है। लेकिन मोहम्मद क्यू ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 30 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 11 डिलीवरीज में। But probably he was unfortunate because he picked the only fielder behind the square leg, और इस तरह वो विकेट नुकसान उठाए। और now Afghan Tigers are regrouping, they still have a chance, 4 more wickets to go, but only 23 runs needed. तो required run rate जो है वो 6.27 under control, but विकेट जो है वो काफी गिर गई हैं उनकी। Let's see who is going to be the next बैट्समैन। अभी इस वक्त आप फील्ड प्लेसमेंट देखें, आमिर हमें जो फील्ड प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, और रहान आए हैं नए बैट्समैन। और इस तरह आप ये सब अफगान टाइगर्स की प्लेयर्स देखें, फील्ड प्लेसमेंट टूवर्ड्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड डीप मिड विकेट की तरफ मौजूद है। काफ़ी बाउंड्रीज उन्होंने पैकअप कर रखी है, ये आप देखें लॉन्ग ऑन पे थे। और इस तरह अंपायर जो है रियाज अहमद अंपायर की फराइज अंजाम देते हुए, और 7 जे अच्छे बॉलर हैं, ह्यूस्टन में काफ़ी खेलते हैं। उन्होंने अपनी दूसरी विकेट मिली है 7 जे को,
और हमजा बंगस जो है अभी भी क्रीज पे मौजूद है। हमजा बंगस जो है वेरी वेल नोन प्लेयर एंड ह्यूस्टन माइनर लीग के लिए भी खेलते हैं ऑस्टिन एथलेटिक्स की तरफ से, और यहाँ स्मैशर्स ऑस्टिन स्टैलियंस की तरफ से SCL में भी खेलते हैं। अच्छी डिलीवरी थी और खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन सिर्फ एक ही फील्डर वहाँ मौजूद है और सिर्फ एक ही रन बनेगा। आई थिंक हमजा बंगस को उस वक्त चाहिए कि वो अपने से विकेट कंटेन करें। विकेट काफी और हमजा बंगस जो है वो अच्छा शॉट खेला टुवर्ड्स द कवर और क्विक सिंगल बिटवीन द विकेट। इंटेलिजेंट बैट्समैन है हमजा बंगस, उनको पता है बड़े शॉट नहीं चाहिए। 6.29 की रिक्वायर्ड रन रेट है और उस वक्त आप ग्राउंड का व्यू देखें, विंडी सिचुएशन, और हमारे साथ हमारे राइट पे जो है ह्यूस्टन स्टैलियंस की टीम मौजूद। वेरी लोडेड टीम ह्यूस्टन स्टैलियंस की, काफी पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स उनकी तरफ से खेल रहे हैं। So they have a big team. This next game after this, so we are waiting to watch their game. इस तरह डग आउट आपने देखा इस वक्त, और ये विंडी सिचुएशन है, बहुत अच्छा वेदर है। फील्ड 1 और पीछे फील्ड 2, आप ब्यूटीफुल व्यू, ग्रीन ग्राउंड, लश ग्रीन ग्राउंड और अमेजिंग फैसिलिटी। अब ये पीछे डग आउट है फील्ड 2 के लिए, तो काफी आप देख सकते हैं कि हर चीज मौजूद है इस फील्ड में। अगर आप हमें ह्यूस्टन से व्यू कर रहे हैं तो प्लीज कम एंड जॉइन अस और एंजॉय करें ब्यूटीफुल क्रिकेट। अच्छा खेला टुवर्ड्स द डीप फाइन लेग और बाउंड्री मिलेगी। एक्सीलेंट शॉट बाय रेहान, और इस तरह रिक्वायर्ड रन रेट नाउ अंडर 6 और सिर्फ 17 रन चाहिए और 3 ओवर का गेम बाकी है। तो पाकिस्तान स्टार्स का गेम अब लगता है काफी कंट्रोल में आ गया है। विकेट जो है इन्होंने उनको कंटेन करनी थी, वो पार्टनरशिप चाहिए और वो उस करने में कामयाब हुए हैं। आप ये देखें ह्यूस्टन स्टैलियंस का डग आउट, दे आर वेटिंग फॉर द गेम। इकरा जो है वेरी वेल नोन प्लेयर ऑफ ह्यूस्टन इज वेटिंग फॉर दिस गेम, और हम वहां पे एहसन शाह, उनके साथ रमीज आजाद जूनियर, काफी लोडेड टीम है ह्यूस्टन स्टैलियंस की। ये हमारे स्पॉन्सर हैं। थैंक्स फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स। हमें आपकी डेफिनेटली जरूरत रहती है, आपकी स्पॉन्सरशिप के बगैर वी कैन डू रियली टू मच। सो आगाज, उसके बाद PHF और रिज एनर्जी, द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ द इवेंट। Please continue to support us in the upcoming tournaments as well. Thank you so much for your sponsorship. और इस तरह देखिए कौन आएगा बॉल कराने के लिए इस वक्त। आई थिंक नासिक आए हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉल थी, खेलना चाहते थे। अगेन रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 5.65 है, काफी कंट्रोल में है। और ये अच्छा शॉट किया टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन, एक ही रन बनेगा। इस अगेन कोई रश नहीं है, अंडर कंट्रोल है, सिर्फ 16 रन चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट है एग्जैक्ट 6। तो काफी कंट्रोल में गेम है पाकिस्तान स्टार्स के, और ये इनका सेकंड गेम है। दे विन दिस गेम, दे हैव गुड चांस टू गो टू द प्लेऑफ। और ये नो बॉल कॉल होगी, अंपायर ने नो कॉल की है, रेस्ट हाई और नो बॉल। और इस तरह लेग जो है वो फुल टॉस बॉल थी, अंपायर ने नो कॉल की है। फ्री हिट है, सो फ्री हिट फॉर पाकिस्तान स्टार्स। ओह, नॉट अ फ्री हिट, आई थिंक अंपायर ओवररूल्ड। अच्छी डिलीवरी थी, कट करना चाहते थे, बॉल ने काफी अच्छे बाउंस किया, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो अभी भी 6.46 है।
और इस तरह एक बॉल शायद बाकी है इस ओवर की। अच्छी बॉलिंग की है नासिक ने, 7 रन दिए हैं, 2 विकेट भी लिए हैं, लेकिन स्कोर का इतना बड़ा प्रेशर था नहीं पाकिस्तान स्टार्स के ऊपर। 1 or 2 they were chasing, so which is probably not that big of a score in 10 overs T10 in Tapeball tournament. अच्छे शॉट खेला, 2 ओवर्स का हुआ, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद है। वेरी गुड पेस बाय नासिक का, बहुत अच्छा पेस है, गुड कंट्रोल, और उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए हैं और विकेट भी उन्होंने जो है वो 2 ली है। साहब रिक्वायर्ड रन रेट हैज गॉन अप टू 7, स्टिल वेल विद इन कंट्रोल। 2 ओवर में 14 रन चाहिए। ये ओवर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आई डोंट थिंक पाकिस्तान स्टार्स want to keep too much towards the end, चाहेंगे कि जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए, और इस तरह जो है वो लास्ट ओवर का प्रेशर ना लें। लेट्स सी कि किस तरह ख़त्म हो जाए। बंगश भी खेल रहे हैं वहाँ पे। गेम दूसरे फील्ड में गेम ख़त्म हो चुका है। लोधी ज़ल्मी, I'm pretty sure have won the game. I haven't seen the scorecard, but Lodi Zalmi has won the game. They scored 179, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है इस 10 ओवर्स की टूर्नामेंट का। वेट करिए कौन आएगा नया बॉलर। बॉलर के वेट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 14 रन चाहिए। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते और लास्ट 2 ओवर्स में 14 रन चाहिए। रिक्वायर्ड रन रेट 7, और अच्छा शॉट, अच्छी बॉल थी, गुड डिलीवरी। कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, नहीं कनेक्ट कर पाए, और डॉट बॉल मिलेगी। एक डॉट बॉल मिलने के साथ रिक्वायर्ड रन रेट हैज गॉन अप टू 7.64। 14 रन स्टिल नीडेड इन 1.5 ओवर्स। 11 बॉलों पे 14 रन, नॉट टू हार्ड, बट ये है यू डोंट लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स टुवर्ड्स द लास्ट ओवर। तो जितना भी रन इस ओवर में बनाएंगे आपके लिए अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा नहीं लास्ट ओवर में। तो गानी सब बॉल कर रहे हैं। आगे ये बड़ी क्रूशल स्टेज होती है, क्योंकि होता यह है कि जब रन्स कम हो और बॉलें तकरीबन बराबर हों तो आपके जहन में 2 टेम्पटेशंस होती है। एक तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करें, अच्छा उस चक्कर में आप हिटें लगाते हैं और अपनी विकेटें कमा बैठते हैं। एक दूसरा ये है कि आप टेक इट ईजी, आप अपना नेचुरल गेम खेलें। अगर आप सिंगल्स भी बनाते हैं तो देखिए, अगर आप 6-7 गेंदों पर आप 8 या 10 रन बना लेते हैं, तो आपको 4 रन चाहिए आखिरी 4 गेंदों के। तो वो ये है कि आप देखना ये है कि किस टेम्परामेंट का मुजाहरा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ा सेंसिबली खेल रहे हैं। 2 रन का इजाफा हुआ स्कोर में, और इन 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर हो गया 91 और द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब ये मुझे नहीं पता कि इनके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं वो किस कैलिबर के हैं, लेकिन ये दोनों अच्छा खेल रहे हैं। और ये ओवर खासतौर से बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि इस ओवर में जितने रन बना लेंगे आखिरी ओवर उतना ही आसान होगा इनके लिए। गनी है बॉलर, राहम गेंद करेंगे। राहम ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। बॉलर खुद ही दौड़ते हुए आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। स्कोर में कोई इजाफा न हो सका, 91 for 6 और एक डॉट बॉल। आठ गेंदों पर 12 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए, और ये जो 2 गेंदें हैं इन पे इनको कम से कम 4 या 6 रन बनाने चाहिए। मुजानी एक मरतबा फिर, और इस मरतबा भी कोई बड़ा शॉट खेलने में नाकाम रहे। गनी की बड़ी उम्दा बॉलिंग, और गेंद 2-3 टप्पे खाने के बाद वापस गनी के पास आई,
तो बड़ा अच्छा ओवर अभी तक ये साबित हुआ है और पाकिस्तान स्टार्स जो है वो कोशिश के बावजूद ज़्यादा रन बनाने में कामयाब नहीं हुई। अच्छी फाइट बैक अफगान टाइगर्स की आखिरी गेंद तक उनकी कोशिश की गेंद को अपने काबू में रखा जाए। रानी अपनी फील्ड का जायजा लेते हुए चंद तब्दीलियाँ हल्की फुल्की तब्दीलियाँ की गई फील्ड में। रानी तैयार हुए गेंद करने के लिए और इस मरतबा हिट लगाने में कामयाब हुए और गेंद खासी देर तक हवा में रही, मगर जो कवर पोजीशन पर फील्डर हैं उसके पीछे गिरी और 2-3 टप्पे खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई। बहुत ही अहम बाउंड्री पाकिस्तान स्टार्स के लिए। स्कोर हो गया 95 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आखिरी ओवर बाकी रह गया है 6 गेंदें जिस पर 7 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। अभी भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, इंतहाई क्रूशल स्टेज इस गेम की। अब देखना यह है कौन सी टीम कामयाबी हासिल करती है। जी हाँ, लास्ट ओवर तक आ गए हैं मैच। अफगान टाइगर्स ने काफ़ी अच्छा इसको अपनी फाइट दी है। सिर्फ 7 रन चाहिए, लेकिन अभी भी जो है अगर शुरू में उन्होंने डॉट बॉल खेल है प्रेशर आ सकता है, बट 7 रन प्रॉब्ली इज मैनेजेबल। स्टिल दे हैव 4 विकेट्स इन हैंड पाकिस्तान स्टार्स। और अफगान टाइगर्स ने बहुत अच्छी फाइट दी है। उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अफगान टाइगर्स ने जो है मैच को अपने हाथ से नहीं जाने दिया और बिल्कुल वन साइड नहीं होने दिया और अच्छी फाइट की अफगान टाइगर्स ने। अभी भी लॉन्ग वे टू गो, वन मोर ओवर, 7 रन चाहिए और उनके पास 4 विकेटें हैं। और हमजा बंगश इनके साथ मौजूद हैं रेहान के साथ। थिंक हमजा बंगश हैं स्ट्राइक पे, उनको शायद स्कोरर में शायद चेंज नहीं किया है। और बहुत अच्छा शॉट खेला, फील्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन नहीं कैच कर पाएंगे और इस तरह 1 रन लेने में कामयाब हुए हैं। और ये टाइम नहीं था, अगर वो बाउंड्रीज को कैच हो जाते तो शायद वो प्रेशर में आ सकते थे। स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना स्कोर आप आगे बढ़ाएं। और नया स्कोर आप चूज करें। जी सलमान आए हैं और हमजा बंगश फेस कर रहे थे, पहली बॉल पे 1 रन बनाया और भी 6 रन चाहिए उनको। 6 रन 5 बॉलों पे। और बड़ा शॉट खेला है और फील्डर के ऊपर से गई है और इस तरह ये पाकिस्तान स्टार्स ने ये मैच जीत लिया है विथ 4 डिलीवरीज टू स्पेयर। बहुत अच्छा गेम हुआ, दोनों टीमें आई थी एक जीत के साथ, लेकिन पाकिस्तान स्टार्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। आई थिंक फॉर मी अब्रार ने जो 6 विकेटें ली है दैट्स प्रॉब्ली द रिकॉर्ड। 6 विकेटें 2 ओवर में लेना, उससे काफी मैच टर्न अराउंड हुआ और इस तरह पाकिस्तान स्टार्स अपना सेकंड मैच भी जीत गई है। हैंड शेक्स ऑल अराउंड द ग्राउंड, एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी के पीपल आर हैंड शेकिंग। हमारे जो स्टिल फ्रेंड्स ऑन ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड, तो बहुत अच्छा गेम हुआ पाकिस्तान स्टार्स का। हैंड शेक्स ऑल अराउंड, रॉनी उनके साथ है और पाकिस्तान स्टार्स के प्लेयर्स। पाकिस्तान स्टार्स की काफ़ी बड़ी टीम, इस तरह आपने देखा 2 मैच दोनों जीती हैं। इस तरह काफी बड़ी कामयाबी मिली पाकिस्तान स्टार्स को, सेकंड गेम में जीते हैं। दे हैव अ गुड चांस टू गो टू प्ले ऑफ। नेक्स्ट गेम गोइंग टू बी द बिग गेम, ह्यूस्टन स्टैलियंस का गेम है। फील्ड 1 में है 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो ह्यूस्टन स्टैलियंस में खेल रहे हैं, सो यू कैन इमेजिन, तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक विद ह्यूस्टन स्टैलियंस गेम।
Era mais não, कर जाते हैं स्लो ऐसा गर्मी हो तो इक्विपमेंट ज़्यादा ब्रेक पर जाता है या स्लो है डील हो रही है ऐसा जलालुद्दीन जलालुद्दीन हाँ जलाल भाई हैं वहीं पे हमारे पास। हाँ वही है जी जी। समी कहाँ है समी समी अक्सर भी दूसरी टीम में। यही है ह्यूस्टन में हाँ नहीं उसमें नहीं शिकागो हाँ ह्यूस्टन में वो डैलस में है आसिफ उसको ग्राउंड पे बेटा गेम हो रहा है ना, देख रहा हूँ मैं।
दूसरा मैच है ना। हेलो